चलिए देखते हैं इसको, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। नेक्स्ट करें इससे। चलिए देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, सिर्फ बता देता हूं, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कहता है अपने को कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखो बेटा, जो कुल मतदाताओं ने मतदान किया वो हमारे पास हो गया 100%। 3 हमारे पास उम्मीदवार थे, मतलब ए, बी और सी दिया हुआ है। बोलता है जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, ये जीतने वाले हमारे पास 45%, और जो तीसरे स्थान पर रहा उसको कितना मिला, 25%। तो सेकंड स्थान पर रहा, क्योंकि हार जीत का फैसला तो इन दोनों में हुआ होगा, पहले दूसरे में, तो बेटा ये हो जाएगा 50, 20, 70, अर्थात बी को कितना मिला, तो 30%। कितना मिला, 30%। हार जीत का फैसला केवल इन दोनों में होता है, इसलिए 45 में से 30 गया तो हमारे पास बचा 15, मतलब ए जो है बी से 15% वोटों से जीता। अब जो हारने वाला वो 4500 मतों से चुनाव हारा है, मतलब जीतने वाला भी 4500 मतों से ही चुनाव जीता होगा। 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो यहाँ 1% का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास, 300। कितना हो गया, 300। तो बोलता है सर कुल कितने वोट पड़े, तो कुल वोटों के लिए मुझे निकालना होगा 100%। 100 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30,000। कितने वोट पड़े, टोटल 30,000 वोट पड़े। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या प्रीवियस में कर लियो, केवल खाली एक वार्म अप करा देते हैं ताकि स्पीड में ये खत्म हो जाए, बाकी दिक्कत नहीं है। देखिए बोलता है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, तो कुल मत हमारे पास बेटा 100% हुए। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, थर्ड स्थान पे रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। बी को मिले हैं टोटल 48% और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। टोटल वोट हमारे पास 100% थे, 48 और 10 58, मतलब सी को मिले हैं 42%। कितने मिले, 42। अब ये जो है बेटा चुनाव जीत गया, तो बी जो है चुनाव जीते किससे, सी से। कितने प्रतिशत वोट अधिक मिले थे इसको, 6। अब वोटों की संख्या हमारे पास कितनी है, तो 1200। ये हो गया 1200, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 200। मतलब सर 1% वोट की वैल्यू हमारे पास 200 है। क्या पूछ रहे बेटा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, मतदाताओं ने मत दिए मतलब 100%। यहाँ पर क्या करो, 2 जीरो बढ़ा दो, मतलब टोटल 20,000 मत पड़े। कितने पड़े, 20,000 मत पड़े। क्लियर है ये। चलिए अब ये सबको तो सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए 5 क्या कहता है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से चुनाव में पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कई बार क्या होता है बेटा, अगर बैलेट पेपर में हम लोग वोट देना, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 छाप है, एक गोला छाप और एक डब्बा छाप। जब निशान मारते हैं अगर परफेक्टली यहाँ पड़ गया तो वोट गोले को गया, यहाँ पड़ गया डब्बे को गया। कई बार क्या होता है कि वोट यहाँ पड़ जाता है थप्पा, तो इस प्रकार में डिसाइड नहीं हो पाता है कि वोट गोले को गया कि डब्बे को गया। इस प्रकार के वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है। खैर ज्यादातर तो अब ये समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि चुनाव अब ईवीएम पे होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के और पार्षद के चुनाव अभी भी वोटिंग मतलब बैलेट पेपर पर ही होते हैं, तो अवैध वाली स्थिति पैदा होती है। एक चुनाव में टोटल हमारे पास वोट पड़े 100%, 20% अगर अवैध हो गए तो टोटल 80% वोट क्या हो गए बेटा हमारे पास, वैध मत हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का अर्थात 100 में से 20 गया, 80 वोट बचे। 80 का 40% बेटा क्या ले आया, तो वो वोट ले आया। मतलब सर टोटल 8 चौक 32, तो बेटा 80 में कितना वोट लाया है रावत, 32। तो करीम कितना लेकर आया होगा, 0 में से 10 में से 2 गया, 8 बचा, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो ये तो किसके वोट हैं, तो रावत के वोट हैं। ये किसके वोट हैं, रावत के। और ये किसके हैं बेटा, ये करीम के हैं। किसके हैं, करीम के हैं। तभी तो रावत 32% वोट लाया और किससे हार गया, करीम से
हार गया और 1600 मतों से पराजित हुआ। तो देखिए ये करीम के 48% वोट थे, रावत के 32% वोट थे। दोनों में वोटों का अंतर कितने का है? कितने का बेटा? तो 16% का। परन कितने का है जी? 16 का। और इसकी संख्या कितने के बराबर है? 1600। कितने के? 1600। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1% का मान आ गया 100। क्या पूछ रहा है? ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। देखो बेटा, मतदाताओं ने तो मत का प्रयोग किया, वैध हुए अवैध हुए ये बाद का मसला है। तो टोटल 10,000 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। अगर पूछता कि सर वैध मत कितने थे, 80% निकालते 8,000। अगर अवैध मत निकालते तो 20% अर्थात कितना? 2,000। इस प्रकार से क्या होता है? तो इसका आंसर दिया जाना होता है। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़े इससे। तो सारा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखें इसको, ये हम लोग को सीखना था, है ना, कि हो चुका था, हो गया है। नहीं हुआ तो सुनिएगा, अगर मॉर्निंग में हो गया है, मॉर्निंग में आए थे आप हर्ष, ये चैप्टर पढ़े ना अपन, ठीक है। अगर जो चैप्टर हो गया है उसको मैं निकलवा देता हूं, ठीक है, घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपने को टाइप नंबर 7 दिया हुआ है, बोलता है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। किसे बोला बेटा? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। अगर बच्चे का दिमाग सही चलता है तो बेटा 15 चौक के साथ 6 लीटर क्या हो जाएगा? इसमें चीनी हो जाएगा। देखिए ये घोल किसका है? तो पानी और चीनी का। 15 लीटर में 40% चीनी है, बटे में आ गया 100। ये 0 से 0 गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा 2 बार में, 2 तिया 6। तो 15 में से 6 मेरे पास क्या हो गया? चीनी हो गया। क्लियर है ये? इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? देखो सबसे पहली बात कि टोटल हमारे पास घोल कितना था? 15 का। ये 15 में 6 मेरे पास क्या था? चीनी। अब क्या मिलाने बोल रहा है? चीनी, घोल या पानी? पानी मिलाने बोल रहा है ना। अगर घोल मिलाता बेटा तो ऊपर भी x प्लस करते, नीचे भी x प्लस करते, क्योंकि थोड़ा चीनी भी आता, थोड़ा पानी भी आता। चीनी मिलाने बोलता तो केवल ऊपर x प्लस करता, क्योंकि सिर्फ चीनी बढ़ रहा है। यहाँ क्या मिला रहा है? पानी। तो कितना पानी मिला रहा है? 3 लीटर पानी क्या कर रहा है इसमें? और मिला रहा है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो प्रतिशत क्या होगा? यहाँ प्रतिशत निकालना है, इसलिए इंटू 100। देखो 15 3 18, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 से काटूंगा तो मेरे पास आएगा 33 सही 1/3%। जो पहले परसेंट 40 का था तो क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3, क्योंकि भाई चीनी तो उतनी है, मिलाई क्या जा रहा है इसमें? पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाने के कारण क्या होगा? चीनी का परसेंटेज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी का परसेंटेज कम हो जाएगा। चलिए बना लेंगे इसको। कॉल आ रहा है? किसे कॉल आ रहा है? मेरे ससुराल वाले। देखें इसको तो कितना का बेटा? 33 सही 1/3% आएगा बेटा। इसको थोड़ा स्पीड से खींच देते हैं, समस्या नहीं रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है सर बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए? सिंपल सा फंडा है, 10 किलो का 20% मतलब 2 किलो। कितना हो गया? 2 किलो। अगर परसेंटेज में मेरी पकड़ है तो 10 किलोग्राम में 20% यदि लोहा है तो बालू और लोहे के मिश्रण पे मतलब लोहा कितना केजी मिला? 2 केजी। तो अभी बेटा 2 केजी मेरे पास लोहा है, कितने में? 10 में। बोलता है सर उसमें कितना बालू और मिलाया जाए? तो बालू मिलाना कहाँ मिलाऊंगा? नीचे, ऊपर नहीं मिलाना है मेरे को। कितना बालू और मिलाया जाए उसका परसेंटेज कितना हो जाए? 10। कितना हो जाए? परसेंटेज। परसेंटेज इंटू इधर कर दिया, और यहाँ इंटू नहीं करता तो यहाँ से करना पड़ता, भाग करना पड़ता। यही मसला है हमारे पास। अब सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। ये हो जाएगा 20 एकम 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 10 प्लस x, क्योंकि ये पूरा जाकर गुणा करेगा, उसको उधर भेजिए। 20 में से 10 गया तो x का मान कितना आ जाएगा जी? मेरे पास 10 आ जाएगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा? 10 किलो बालू और बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। 10 किलो में 2 किलो लोहा है, 20% है। 20 किलो में 2 किलो लोहा क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। उसी कारण तो 10 किलो था, 10 किलो माल और बढ़ा दिए, कितना हो गया? 20% हो गया। इसको तो अपन सुन के भी उड़ा सकते थे, है कि नहीं? चलिए एक बार ट्राई कीजिएगा इसको जरूर।